हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप ड्रीम 11 टीम बनाते हैं और आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन चल नहीं पाता है तो क्या कारण हो सकते हैं कि आपका कैप्टन और वीसी चल नहीं पाता है। तो कैप्टन और वीसी बनाने से पहले किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे टोटल आपको 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या वो बातें हो सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप बैट्समैन को कैप्टन या वीसी बनाते हैं तो 4 बातों का ध्यान रखेंगे। सेम टू सेम अगर आप बॉलर्स को कैप्टन या वीसी बनाते हैं तो आपको 4 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैट्समैन का कि किन किन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात ये है, जिस भी बैट्समैन को आप कैप्टन या वीसी बना रहे हैं उसका रिसेंट फॉर्म जो है ज़रूर देख लीजिए। अब यहाँ पे दूसरी बात का बात कर लेते हैं। तो अगर आप जिस भी बैट्समैन को कैप्टन या वीसी बनाए हैं उसको ये देखें कि उस पिच पर मैच होने वाला है, उस पिच पर उनका हाईएस्ट स्कोर कितना है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि बेंगलोर वर्सेस कोलकाता का मैच होने वाला है। ये मैच जो है कोलकाता में खेला जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे कि आप विराट कोहली को कैप्टन या वीसी बनाएं तो अब विराट कोहली को ये आपको यहाँ पे देखना है कि विराट कोहली का इनका ईडन गार्डन स्टेडियम में इनका हाईएस्ट स्कोर कितना है। अगर आप ये देख लेंगे तो आप कन्फर्म हो जाएंगे, डबल कन्फर्म हो जाएंगे कि आपका जो है कैप्टन चलेगा या नहीं चलेगा। अब यहाँ पे तीसरी बात क्या है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कोलकाता वर्सेस आरसीबी का मैच है, तो यहाँ पे अभी 2024 चल रहा है। तो अब यहाँ पे 2023 2022 में जो भी मैच हुआ है केके वर्सेस आरसीबी का, तो उसमें आपको विराट कोहली का फॉर्म देखना है कि केकेआर के खिलाफ पिछले 3-4 मैच में क्या इनका परफॉर्मेंस है। अगर केकेआर के खिलाफ किसी में 90 रन बनाए, किसी में 70 रन बनाए, किसी में 60 रन बनाए, तो इसको आप जो है और कन्फर्म हो जाए कि इनको कैप्टन और वीसी बनाना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे चौथे बात क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे विराट कोहली का कैप्टन या वीसी बनाए हैं, तो अब यहाँ पे कोलकाता के जितने भी गेंदबाज होंगे, जैसे शुरू में जो बॉलिंग करते हैं, देखना होगा कि विराट कोहली को कितनी इनिंग में कितनी बार सब आउट कर चुके हैं। अगर विराट कोहली के कोई भी आउट नहीं कर चुके होंगे तो आपको कैप्टन और वीसी बनाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये 4 बात आप ध्यान दे सकते हैं बैट्समैन को कैप्टन और वीसी बनाने के पहले। तो अब बात कर लेते हैं बॉलर्स का कि बॉलर्स को कैप्टन और वीसी बनाने के पहले क्या ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो बॉलर्स का रिसेंट फॉर्म देखना चाहिए, पिछले 5 मैचों का कि रिसेंट फॉर्म क्या है। अब दूसरी बात यह है कि बॉलर्स का उस पिच पर, जिस पिच पे मैच होने वाला उस पिच पर उनका हाईएस्ट विकेट क्या है। जैसे कि यहाँ पे केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच है, तो यहाँ पे आरसीबी के बॉलर्स मान लेते हैं यहाँ पे मोहम्मद सिराज है। तो यहाँ पे केकेआर के पिच पर इनका आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट्स कितना है। अगर आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा 4 विकेट है या 3 विकेट है तो इनको कैप्टन या वीसी बना सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरी बात आपको क्या देखना है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच है, तो मोहम्मद सिराज का आपको ये देखना है कि पिछले कुछ मैचों में केकेआर के खिलाफ इनका क्या परफॉर्मेंस है, 1-2 विकेट लिए या नहीं। तो इस तरह से आपको जो फॉर्म है यहाँ पे आपको पता चलेगा केकेआर के खिलाफ। तो पहला रिसेंट फॉर्म आपको देखना है, उसके बाद पिच पर उनका हाईएस्ट स्कोर देखना है, और तीसरा जो भी मैच खेल रहे हैं उनके खिलाफ फॉर्म देखना है कि उनके खिलाफ 2-3 विकेट लिए हैं या नहीं। अब यहाँ पे चौथा बात ये आपको देखना है, यहाँ पे जैसे कि प्लेयर जो है चेंज होते रहते हैं। कभी कोई प्लेयर केकेआर से खेलते हैं तो कभी कोई आरसीबी से खेलते हैं, तो कभी मुंबई इंडियंस से कभी खेलते हैं, कभी हैदराबाद से, कभी दिल्ली से। तो ये प्लेयर खेलते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब चौथा बात आपको ये देखना है, अब यहाँ पे मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे हैं, तो अब केकेआर के जितने भी बैटर्स हैं तो उनके खिलाफ आपको देखना है 7-8 बैटर तक आपको देखना है कि मोहम्मद सिराज 8 बैटर में से किनको कितनी इनिंग में कितनी बार आउट किए हैं। अगर मोहम्मद सिराज 8 बैटर को कभी 4 इनिंग में 2 बार आउट किए हैं, कभी 5 इनिंग में 3 बार आउट किए हैं, कभी 2 इनिंग में 2 बार आउट कर चुके हैं, कभी 3 इनिंग में 1 बार आउट कर चुके हैं, तो इस तरह से अगर आउट किए होंगे तो आप इनको कैप्टन और वीसी बना सकते हैं, क्योंकि इनका हाई चांस रहेगा कि ये जो है विकेट ले सकते हैं, 2-3 विकेट। तो फ्रेंड्स, इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है कैप्टन और वीसी बनाने से पहले। तो अगर ये सारी बात आपको पता था पहले से तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।